हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग की आगे के ऑप्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि प्रीवियस क्लास में हमने हाईएस्ट सेल्स रूल के सभी ऑप्शंस को पढ़ लिया था, आज की क्लास में हम टॉप बॉटम रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें आप देख सकते हैं कुछ ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं। सबसे पहले टॉप 10 आइटम्स, टॉप 10%, बॉटम 10 आइटम्स, बॉटम 10%, अबव एवरेज एंड बिलो एवरेज। अब यहाँ पे जैसा कि हमने देखा था ग्रेटर देन में क्या होता है, आप जितने भी नंबर देते हैं या जो भी नंबर देते हैं उसके अबव में उससे जितने भी बड़े नंबर होते हैं वो सब आपको हाईलाइट हो रहा होता है। लेस देन में जितने भी लोएस्ट वैल्यू होते हैं वो आप हाईलाइट करा सकते हैं, बिटवीन में बीच के नंबर। उसी तरीके से आप इस पे भी नंबर्स को हाईलाइट करा सकते हैं। तो जितने एरिया में भी आप कंडीशनल लगाना चाहते हैं उतने एरिया को आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद टॉप 10 आइटम्स पे हम क्लिक करते हैं तो जितने भी टॉप 10 नंबर्स होंगे वो आपको यहाँ पे हाईलाइट हो जाते हैं। टॉप 10 नंबर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं हाईलाइट हो रहे हैं। अब यहाँ पे अगर आप फॉर्मेटिंग चेंज करना चाहते हैं, मान लीजिए आप कलर को चेंज करना चाहते हैं, तो आप इसमें भी सेट कर सकते हैं। इस तरीके से कस्टम फॉर्मेट में जाके आप इसमें कस्टमाइज भी कर सकते हैं। आपको कोई दूसरा कलर लेना है, सेलेक्ट, ओके। इसी में दूसरा जो ऑप्शन हमें मिल रहा है वो है टॉप 10%। अब ये क्या करता है, परसेंटेज को हाईलाइट कराने का काम करता है। तो हमने यहाँ पे परसेंटेज वाले एरिया को सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे अगर हम क्लिक करें टॉप 10%, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी सबसे हाईएस्ट परसेंटेज होगा वो हमें यहाँ पे हाईलाइट हो जाता है। इसको भी अगर आप किसी दूसरे कलर से हाईलाइट करना चाहते हैं या दूसरे फॉर्मेटिंग के साथ दिखाना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। बॉटम 10 आइटम्स, ये जितने भी बॉटम नंबर्स होंगे, मिनिमम नंबर्स होंगे, वो आपको हाईलाइट कराएगा। इसी में आके अगर आप बॉटम 10% करते हैं तो ये जो लोएस्ट परसेंटेज होता है वो आपको हाईलाइट करने का काम करता है। सिलेक्शन ले लेना है हमें, बॉटम 10% पे क्लिक कर देते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भी सबसे लोएस्ट परसेंटेज है, सबसे कम है, वो आपको यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है। इसको आप इस तरीके से ओके करेंगे, आपको वो हाईलाइट होके शो हो रहा होता है। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे हमें जो मिल रहा है अबव एवरेज, बिलो एवरेज। जितने भी यहाँ पे अबव होंगे, 60 के अबव में होंगे, वो सब नंबर आपको यहाँ पे हाईलाइट हो जाएंगे। अगर आप यहाँ पे बिलो एवरेज करते हैं तो जितने भी बिलो नंबर्स होंगे वो आपको यहाँ पे हाईलाइट हो जाते हैं। सो इस तरीके से हम नंबर्स में अलग अलग कंडीशन लगा सकते हैं। नेक्स्ट हमें यहाँ पे मिल रहा होता है डेटा बार्स। यहाँ पे आप नंबर्स को बार्स में दिखाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आके डेटा बार्स में दिखा सकते हैं। अब बार का फॉर्मेट जैसा लेना है, कलर जैसा लेना है, आप वहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, हम बार में किस तरीके से कलर को समझ सकते हैं, कलर या नंबर जो आ रहा है वो किस तरीके से हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जहाँ पे नंबर की संख्या कम होती है, सब्जेक्ट में जो मार्क्स जिसमें कम होते हैं, तो उसमें आप देख सकते हैं ग्राफ का जो स्तर है वो बहुत ही छोटा बनकर आ रहा है। लेकिन आप देख सकते हैं जहाँ पे नंबर अधिक है, नंबर ज़्यादा है, तो वहाँ पे ग्राफ का जो एवरेज है वो ज़्यादा हमें शो कर रहा है। इसमें भी अगर आपको चेंज करना है फॉर्मेटिंग, मोर रूल्स में चाहिए, यहाँ पे आके आप डेटा बार्स का कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसा भी कलर आपको रखना है आप सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप बार में दिखाना चाहते हैं नंबर्स को तो आप बार्स में दिखा सकते हैं, या आप कलर में हाईलाइट करना चाहें तो कलर में। कलर स्केल में आप हर सेल के नंबर को अलग अलग कलर से हाईलाइट करा सकते हैं। इस तरीके से आप इसी को अगर आइकन में दिखाना चाहते हैं तो आइकन्स में भी शो कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से। जैसा भी आइकन आपको रखना है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी 70 या 60 के अबव में हैं उनमें इस तरीके का आइकन बन के आ रहा ग्रीन, और जितने 50 के में हैं उनमें इस तरीके से आ रहा है। जो 50 के भी बिलो हैं उनमें कुछ इस तरीके से आइकन बन के आ रहे हैं। तो इस तरीके से नंबर्स को अगर आप आइकन्स में दिखाना चाहते हैं तो आप आइकन्स में भी दिखा सकते हैं। न्यू रूल पहले भी हम पढ़ चुके हैं, यहाँ से आके आप सेटिंग कर सकते हैं जैसा भी आपको लगाना है कलर। फॉर्मेट ओनली, टॉप बॉटम रूल्स आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। अब
अगर आपने कोई फॉर्मेटिंग लगा रखी है, आप इनको हटाना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्लियर रूल्स का ऑप्शन आ रहा होता है। अगर आप क्लियर रूल फ्रॉम सेलेक्टेड सेल करते हैं तो जितना एरिया आपने सेलेक्ट किया होगा केवल उसी में से ये रिमूव करता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं, आपने पूरी शीट पे जहाँ पे भी ऐसे काम कर रखे हैं सभी में से हटाना चाहते हैं, तो क्लियर रूल फ्रॉम एंटायर शीट पे क्लिक कर देना होगा। जितनी भी फॉर्मेटिंग लगी होगी वो सारे एक बार में रिमूव हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल रहा होता है फॉर्मेट एज टेबल। अगर आप टेबल को अलग से फॉर्मेटिंग में रखना चाहते हैं, अलग से फॉर्मेट लगाना चाहते हैं, टेबल फॉर्मेट में रखना चाहते हैं, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से फॉर्मेटिंग लग के आ जाती है। इसको अगर चेंज करना है आपको तो आप यहाँ से स्टाइल को चेंज भी कर सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे आपको कुछ पहले से बने बनाए फॉर्मेट आपको मिल रहे हैं टेबल के, आप इनको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं आपको कोई न्यू टेबल स्टाइल क्रिएट करनी है जिसको आप अपने अकॉर्डिंग सेट करना चाहते हैं, तो न्यू टेबल पे आकर आप यहाँ से खुद की एक टेबल स्टाइल क्रिएट करके स्टाइल में सेव करा सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं किस तरीके से हम स्टाइल को क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए आपको फॉर्मेट एज टेबल पे जाना है, न्यू टेबल स्टाइल पे क्लिक कर देना है। उसके बाद टेबल स्टाइल 1 की जगह आप जो नाम देना चाहते हैं आप वो नाम दे दीजिए यहाँ पे। नेक्स्ट आपको फॉर्मेट पे क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे फॉन्ट कैसा रखना चाहते हैं आप, बॉर्डर्स कैसा लेना चाहते हैं आप, या आप फिल कैसा रखना चाहते हैं, वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। ओके पे क्लिक कर देना है। अब अगर आप आके फॉर्मेट एज टेबल पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपने जो स्टाइल बनाया होता है वो यहाँ पे शो हो रहा होता है। आप इसको भी अप्लाई कर सकते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से हम न्यू स्टाइल बनाकर सेव भी करा सकते हैं, या जो प्री फॉर्मेटेड होते हैं उनका यूज़ भी हम कर सकते हैं। तो ये तो हो गए टेबल के स्टाइल। नेक्स्ट यहाँ पे आता है सेल स्टाइल। मान लीजिए आप इतने सेल्स को अलग स्टाइल से दिखाना चाहते हैं तो आप यहाँ से अलग अलग सेल स्टाइल भी अप्लाई कर सकते हैं, या आप नंबर्स के अकॉर्डिंग देना चाहते हैं, जो लोएस्ट वैल्यू है उनको अलग से, या जो मिनिमम या अच्छे नंबर्स हैं उनको अलग से। इस तरीके से आप अलग अलग सेल स्टाइल लगा सकते हैं। इस तरीके से आपको यहाँ पे करेंसी के भी फॉर्मेट दे रखे होते हैं। सो इस तरीके से आप सेल स्टाइल लगा सकते हैं। अब यहाँ पे आपने कोई स्टाइल लगा दिया, आप इसको रिमूव करना चाहते हैं तो फिर से हमें सेल स्टाइल पे क्लिक करना होता है और यहाँ नॉर्मल का ऑप्शन दे रखा होता है, क्लिक कर देते हैं। अब देखिए जब आप नॉर्मल पे क्लिक करते हो तो जितनी भी फॉर्मेटिंग आपकी लगी होती है पहले की वो सब हट जाते हैं। ये बॉर्डर्स को भी रिमूव कर देता है जो आपने अलग से लगाए होते हैं। इसमें भी अगर आप न्यू सेल स्टाइल क्रिएट करना चाहते हैं तो आप न्यू सेल स्टाइल क्रिएट भी कर सकते हैं। उसके लिए हमें न्यू सेल स्टाइल पे क्लिक कर लेना है। जिस नाम से भी आप बनाना चाहते हैं वो नाम दे देना है आपको। फॉर्मेट पे आके उसकी फॉर्मेटिंग करनी है। सबसे पहले आप चाहते हैं कि जिन सेल्स में भी आप अप्लाई करें अगर उसमें कोई नंबर है तो उसमें अकाउंटिंग का साइन लग के आए, या फिर उसमें जो टेक्स्ट लिखे हैं या जो नंबर लिखे हैं उनकी अलाइनमेंट सेंटर हो जाए। फॉन्ट जैसा भी आप फॉन्ट लेना चाहते हैं आप फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। फिल जैसा भी फिल का कलर आपको लेना है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके करेंगे, यहाँ से भी आपको ओके कर देना है। अब अगर आप आकर सेल स्टाइल में देखेंगे तो आपकी भी बनाई हुई सेल स्टाइल शो हो रही होती है। अगर आप चाहते हैं इसको अप्लाई करना तो आप सेलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हैं। सो आई होप आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग या टेबल स्टाइल, सेल स्टाइल ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम सेल्स का ग्रुप पढ़ेंगे। थैंक यू। हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम सेल्स ग्रुप के बारे में पढ़ने वाले हैं। सेल्स ग्रुप में आपको यहाँ पे अगर आप एक्स्ट्रा सेल इंसर्ट करना चाहते हैं, या आप रो इंसर्ट करना चाहते हैं, या आप चाहते हैं एक्स्ट्रा शीट इंसर्ट करना, तो आप यहाँ के इस ग्रुप से वो काम कर सकते हैं।
तो सबसे पहले यहाँ पे हम देख सकते हैं पहला जो ऑप्शन मिल रहा है हमें यहाँ पे वो है इंसर्ट सेल्स का। अब जैसे मान लीजिए आप चाहते हैं कि आपको यहाँ पे एक ब्लैंक सेल यानी एक खाली सेल ऐड करना है, लेकिन आप चाहते हैं ये कंटेंट आपका ये जो सेल में जो नंबर है वो डिलीट ना हो, वो शिफ्ट हो जाए। तो इंसर्ट सेल्स पे क्लिक करेंगे, शिफ्ट सेल राइट, इसको टिक करके अगर आप ओके करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको एक ब्लैंक सेल मिल गया। यहाँ पे बाकी के जो नंबर थे वो एक एक स्टेप करके राइट साइड में शिफ्ट हो गए हैं। फिर से इसी ऑप्शन पे आते हैं हम। अगर आप यहाँ पे शिफ्ट सेल डाउन लगा देते हैं, ओके करते हैं, तो अब आप देख सकते हैं जो नंबर वहां पर थे वो सारे एक एक स्टेप करके नीचे शो हो रहे हैं, शिफ्ट हो गए हैं। इसी तरीके से अगर आप डेटा चढ़ा रहे हैं, मान लीजिए आप किसी का रिकॉर्ड भूल जाते हैं चढ़ाना, आपको वो रिकॉर्ड बीच में ऐड करना है और आपने उसके नीचे कई सारे रिकॉर्ड ऐड कर दिए हैं, तो आप यहाँ से आपको इसमें परेशान होने की नीड नहीं होती है। आप यहाँ से आकर के एक्स्ट्रा रो ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप 3 और 4 के बीच में एक रिकॉर्ड और ऐड करना चाहते हैं, तो हमें इंसर्ट सेल पे आके एंटायर रो ओके पे प्रेस करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास एक एक्स्ट्रा रो ऐड होके आ जाती है और यहाँ पे आकर के आप डेटा ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे एंटायर कॉलम। अगर आप चाहते हैं एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करना, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे एक कॉलम फीस की ऐड करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम इस ऑप्शन पे आएंगे इंसर्ट सेल्स पे, एंटायर कॉलम। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड होकर आ जाता है। अब यहाँ पे जो भी हेडिंग आप लेना चाहते हैं आप वहाँ पे ले सकते हैं। तो इस तरीके से हम ऐड कर सकते हैं एक्स्ट्रा सेल, एक्स्ट्रा रो, एक्स्ट्रा कॉलम। सेम ऑप्शन आपको बाहर भी मिल रहा है, इंसर्ट शीट रो, आप क्लिक कर दीजिए। जितने भी रो आपको चाहिए उतने टाइम आपको इस पे क्लिक कर लेना होता है। इस तरीके से हटा देते हैं इन्हें। नेक्स्ट यहीं पे आकर के आपको अगर कॉलम ऐड करना है तो आप यहाँ पे जितने भी कॉलम ऐड करना चाहते हैं उसके लिए आपको उतनी टाइम ही उस पे क्लिक करना होता है। हटाना चाहते हैं हटा सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो हमें मिल रहा होता है वो है इंसर्ट शीट। सो यहाँ पे टैब में आप देख सकते हैं ये प्लस पॉइंट ऐड होके आ रहा है, तो आप यहाँ से भी शीट को ऐड करा सकते हैं, या फिर शॉर्टकट की जो होती है वो शिफ्ट F11, यहाँ से भी आप ऐड कर सकते हैं, या फिर आप ऑप्शन में जा करके इंसर्ट शीट पे क्लिक करते हैं तो भी आप एक्स्ट्रा शीट ऐड कर सकते हैं। तो जितने भी आपको शीट्स बनानी होती है, जितने शीट्स आपको ऐड करना हो तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से तो आप इंसर्ट करा सकते हैं। मान लीजिए आपको कुछ डिलीट करना है, आपको कोई सेल डिलीट करना है, जैसे हम चाहते हैं ये वाला जो सेल है हमारा, इसका जो कंटेंट है वो डिलीट हो जाए, तो शिफ्ट सेल लेफ्ट ओके कर देते हैं। तो जो भी कंटेंट हमारा राइट में होगा वो लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा और वहां का जो कंटेंट होगा वो डिलीट हो जाता है। तो इस तरीके से आप शिफ्ट करा के डिलीट कर सकते हैं। अगर आप कोई रो डिलीट करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आपको ये 3 रो नंबर 7, 8, 9 डिलीट करना है, तो सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ ऑप्शन पे आना है डिलीट शीट रो। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जितनी भी रो आपने सेलेक्ट किया हुआ था वो सब यहाँ से डिलीट हो जाता है। वापस लाना है तो कंट्रोल Z करके आप इसको वापस भी ला सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कॉलम। अगर आप कोई कॉलम डिलीट करना चाहते हैं तो उस कॉलम पे आपको कर्सर रखना होगा जो भी आपको डिलीट करना है और डिलीट कॉलम्स पे क्लिक कर देंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो मिन नंबर का कॉलम था वो डिलीट हो चुका है। नेक्स्ट इंसर्ट डिलीट शीट का ऑप्शन आता है। तो अगर आप किसी शीट को डिलीट करना चाहते हैं तो आप शीट को डिलीट कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप कोई सेल डिलीट करते हैं या आप कोई कॉलम डिलीट करते हैं तो आप उसे अंडू से वापस ला सकते हैं, लेकिन अगर आप कोई शीट डिलीट करते हैं तो आप उसे अंडू से वापस नहीं ले सकते हैं। आप देखते हैं कस्टमाइज क्विक में यहाँ पे अंडू का और रीडू का ऑप्शन जो है वो हिडन है, हाइड है, क्योंकि हम डिलीटेड शीट को वापस नहीं ला सकते हैं। तो इस तरीके से आप डिलीट कर सकते हैं, ऐड भी करा सकते हैं।
नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आते हैं रो हाइट। यहाँ पे रो की जो डिफॉल्ट हाइट होती है वो 15 होती है। इस तरीके से अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हैं, ये डिफॉल्ट है, आप चाहते हैं कि हमें रो की हाइट बढ़ानी है, तो यहाँ से आप सिंगल सिंगल यानी एक एक करके रो की हाइट बढ़ाते हैं। यदि आप चाहते हैं कि सभी की रो की हाइट हमें एक साथ बढ़ानी है तो उसके लिए आपको पूरी शीट को सेलेक्ट कर लेना है, Ctrl+A पे क्लिक करके शॉर्टकट की पे प्रेस करना है। नेक्स्ट यहाँ पे हमें आ जाना है रो हाइट पे। अब यहाँ पर डिफॉल्ट जो शो हो रही है वो 15 शो हो रही है। उसके बाद आप यहाँ से आके चेंज कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे 20 लेना चाहते हैं रो की हाइट, यहाँ पे आपको उतना ही नंबर डालना होगा, ओके कर देना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं रो की जो हाइट है वो बढ़ चुकी है इस तरीके से। और भी ज्यादा अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो फिर से हमें रो हाइट ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे आकर के नंबर को बढ़ा देना है, ओके कर देना है। अगर आप इसे नॉर्मल करना चाहते हैं यानी बिल्कुल पहले जैसा करना चाहते हैं तो ऑटो फिट रो हाइट पे क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं रो की जो डिफॉल्ट हाइट है वो इसमें ऑटोमेटिक सेट हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन कॉलम विड्थ। कॉलम की जो डिफॉल्ट विड्थ होती है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं 8.43 होता है, डिफॉल्ट विड्थ 8.43। लेकिन आप इसको भी कस्टमाइज कर सकते हैं, जैसे कि स्टार्टिंग में आपको बताया गया था। यहाँ से आप कॉलम की हाइट को जितना चाहे एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक साथ करना चाहते हैं तो आप सेलेक्ट ऑल करके किसी भी कॉलम पे डबल क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक सभी का वो उस तरीके से सेट हो जाता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे ऑप्शन का यूज करना चाहते हैं तो आप ऑप्शन का भी यूज कर सकते हैं। कॉलम विड्थ पे क्लिक करेंगे, हमने यहाँ पे 5 रखा, ओके किया तो उसकी साइज कुछ इस तरीके से आ रही है। अगर आप और भी बढ़ाना चाहते हैं तो आपको उतना ही नंबर यहाँ पे रख देना है। इस तरीके से आप कॉलम के विड्थ को बढ़ा सकते हैं। अगर आप नॉर्मल करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें इस ऑप्शन का यूज करना होता है ऑटो फिट कॉलम विड्थ, यानी आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो जितना भी टेक्स्ट का साइज होगा, सेल की जो हाइट होगी उसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाती है। इस तरीके से आप कॉलम के विड्थ को कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर आप कॉलम की डिफॉल्ट विड्थ को देखना चाहते हैं, डिफॉल्ट विड्थ पे आके कॉलम विड्थ की डिफॉल्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं 8.43 डिफॉल्ट होता है। नेक्स्ट यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलता है हाइट एंड अनहाइट का। तो इसका यूज करके आप कुछ रोज को अगर हाइड करना चाहते हैं या कुछ कॉलम्स को हाइड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से हाइड कर सकते हैं। जैसे अगर आप चाहते हैं कि हमें रिकॉर्ड, ये 3 रिकॉर्ड हमें हाइड करना है, रो नंबर 4, 5, 6 या 7, 8, 9 सेलेक्ट कर लेते हैं, फॉर्मेट पे आ जाना है। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा है हाइड रोज का, क्लिक कर देंगे। अब आप देख सकते हैं वो जो रो है आपकी वो यहाँ पे हाइड हो गई है, आपको शो नहीं कर रही है। लेकिन अगर आप उसे शो करना चाहते हैं तो फिर से हमें उसी ऑप्शन पे आना है और यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल रहा होता है अनहाइड रोज का। इस पे क्लिक कर देंगे, जितने भी रो आपने हाइड किया होगा वो सब आप यहाँ से शो करा सकते हैं। इसी में हमें नेक्स्ट ऑप्शन जो मिल रहा होता है हाइड कॉलम्स का। इसमें भी अगर आप कुछ कॉलम्स को हाइड करना चाहते हैं तो उतने कॉलम को पहले हमें सेलेक्ट कर लेना है जितने को हाइड करना है। नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है, हाइड कॉलम्स पे क्लिक। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जितने कॉलम आपने सेलेक्ट किए थे वो आपको यहाँ पे शो नहीं हो रहे हैं, वो हाइड हो गए हैं। अब अगर आप शो करना चाहते हैं तो फिर से आपको फॉर्मेट में आना है, हाइड अनहाइड पे क्लिक करके अनहाइड कॉलम्स पे क्लिक कर देना है। अनहाइड कॉलम्स पे क्लिक कर देना है, वो आपका शो होने लगेगा। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे हाइड शीट का आता है। अब अगर आपने कई सारी शीट्स पे वर्क कर रखा हुआ है, अगर आप चाहते हैं कुछ शीट को हमें हाइड करना है तो फॉर्मेट में आकर के आप शीट को भी हाइड करा सकते हैं। हाइड शीट पे क्लिक कर देंगे तो जिस शीट पे आपका कर्सर होगा वो शीट आपका यहाँ पे शो नहीं करेगा, हाइड हो जाएगा।
फिर भी अगर आप शो करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको अनहाइड शीट का भी ऑप्शन मिल रहा होता है। तो इस तरीके से आप इसे अनहाइड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमें यहाँ पे मिल रहा होता है मूव और कॉपी शीट का। जैसे यहाँ पे आपके पास कुछ शीट्स ऐड है, शीट 1 और इस तरीके से एक और शीट है, तो यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिल रहा होता है मूव और कॉपी शीट। जैसे अगर आप किसी शीट की कॉपी शीट चाहते हैं यानी जीरोक्स चाहते हैं तो मूव और कॉपी शीट पे हम क्लिक कर सकते हैं। फॉर्मेट पे आना है, मूव और कॉपी शीट पे क्लिक कर लेना है, जिसकी भी आप कॉपी चाहते हैं और जहाँ पे चाहते हैं सेलेक्ट कर लेना। हम चाहते हैं एंड में, तो मूव टू एंड, क्रिएट अ कॉपी, ओके। आप यहाँ पे देख सकते हैं शीट 1 की एक जीरोक्स कॉपी हमें यहाँ पे शो होता है और ब्रैकेट में कॉपी 2 भी लिख के आ रहा होता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। अगर आप शीट को डिलीट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से शीट को डिलीट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट शीट टैब कलर पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे ये शीट का टैब कलर होता है, जहाँ पे अभी तो ग्रीन शो कर रहा है, लेकिन अगर आप टैब कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आकर के टैब का कलर भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप दूसरी शीट का भी करना चाहते हैं तो दूसरी शीट पे आकर के शीट का टैब कलर चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से तो आप शीट का कलर चेंज कर सकते हैं। आप मान लीजिए ये जो शीट का नाम आ रहा है शीट 1 या शीट 6, आप शीट को रीनेम करना चाहते हैं, नाम चेंज करना है, तो आप इस पे डबल टैप या डबल क्लिक करके भी नाम चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये हमने किया। या फिर आपको ऑप्शन भी दे रखा होता है फॉर्मेट में रीनेम शीट का, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कर्सर आ जाता है। आप इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आपको आपका कलर चेंज करना है या शीट को रीनेम करना है या कॉपी करना है तो आप यहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन हमें मिल रहा होता है प्रोटेक्ट शीट। प्रोटेक्ट शीट, प्रोटेक्ट मतलब प्रोटेक्शन लगाने के लिए होता है। अब अगर आपने कोई इंपॉर्टेंट शीट या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट अपना बना करके सेव कर रखा है, यदि आप चाहते हैं कि कोई पर्सन आपकी शीट को ओपन तो कर ले लेकिन उसमें कोई चेंजेस ना कर सके, तो आप उसे पासवर्ड के साथ प्रोटेक्ट कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें फॉर्मेट पे आ जाना है, प्रोटेक्ट शीट पे आ जाना है। यहाँ पे आप आके प्रोटेक्शन आप लगा सकते हैं। जैसे आप पासवर्ड देते हैं फोन में या जिस पे भी आप पासवर्ड लगाते हैं तो कुछ आप कोड लगाते हैं यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे पासवर्ड दे देना है। उसके बाद ओके, फिर से वही पासवर्ड हमें 1 टाइम कंफर्म करना होता है, ओके। जैसे ही आप पेज पे अपनी शीट पे पासवर्ड लगा देते हैं तो आपके जितने भी ऑप्शन होते हैं एडिटिंग के वो सब आपके हाइड हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे होम टैब के सारे ऑप्शन आपके हाइड हो गए हैं, इंसर्ट टैब के, व्यू टैब के, पेज लेआउट, डेटा, ये सारे यहाँ पे हाइड हो गए। और अगर आप इस पे काम करना चाहेंगे, कोई भी अदर पर्सन आपकी शीट पे कुछ वर्क करना चाहेगा तो नहीं कर सकता है। तो अगर आप इसको अनलॉक करना चाहते हैं शीट को तो हमें अनप्रोटेक्ट करना है इसे विद पासवर्ड, ओके। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस थे हमारे वो यहाँ पे शो हो रहे हैं और इनका यूज भी आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इन ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट फॉर्मेट सेल पे अगर हम आए तो जितने भी ऑप्शन अभी आपने बाहर से पढ़े, लाइक फॉर्मेटिंग चेंज करना, करेंसीज लगाना, वो सभी ऑप्शंस आपको एक साथ इसमें दे रखा होता है। आप यहाँ से सेट कर सकते हैं और बाहर से भी कर सकते हैं, प्रोटेक्शन लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हम इन ऑप्शन का यूज कर सकते हैं।